गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 11 में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उदासीनीकरण का आपने पहले भी पढ़ा है कि जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, जब अम्ल और क्षारक आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन AQ जो लिखा है इसका मतलब है जलीय विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लिया, दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमें सोडियम क्लोराइड, लवण और जल प्राप्त हुआ। तो यहाँ से यह बात हमें क्लियर हो गई कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अम्ल, लवण और जल बनते हैं। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन भी बनाते हैं। HCl जब डिसोसिएट हुआ था पिछली वर्कशीट में तो उसने H+ और Cl- बनाए थे। HCl ने H+ और Cl- बनाया था और ये H+ जब जल के H2O के साथ कंबाइन हुआ तो इसने H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लिया था। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षारक देता है लवण और जल। यहाँ पर देखो HX एक जनरल रिएक्शन ली हुई है, HX प्लस MOH। HX एक अम्ल है और MOH एक क्षार है और दोनों में से देखो MX निकल गया और ये मिल गया हमें MX प्लस H2O। दो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे HOH, तो ये है H2O यानी कि जल। अब हम pH स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। pH स्केल आपने जब शुरू में पढ़ा था कि कुछ सूचक होते हैं जो हमें अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कौन सा यौगिक जो है वो अम्लीय है और कौन सा यौगिक जो है वो क्षारकीय है। अब अम्ल और क्षारक की शक्ति जो है वो H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जिनमें H+ आयन ज़्यादा मात्रा में बनेंगे वो प्रबल अम्ल, जिसमें कम मात्रा में बनेंगे वो दुर्बल अम्ल। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसको कहते हैं pH स्केल। ये pH स्केल H+ आयन की शक्ति या H+ आयन की क्षमता का सूचक होता है। कुछ पदार्थ और अम्लीय और कुछ पदार्थ क्षारकीय किस प्रकार हैं, इसमें ये H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है, यानी 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारकीय। ये बात नोट करके रख लो। pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो जो 7 से ज़्यादा होगा वो दर्शाएगा क्षारकीय मान और जो 7 से कम होगा वो दर्शाएगा अम्लीय मान। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये pH स्केल बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पर शुद्ध जल का मान जो है ये 7 पे है। 7 से कम जो वैल्यूज़ हैं ये सारे अम्लीय हैं, 7 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं ये क्षारकीय हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं पूरी तरह से विखंडित हो जाते हैं अपने आयनों में। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से वियोजित होते हैं और अपूर्ण रूप से H+ आयन देते हैं। इनमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है प्रबल अम्ल में, दुर्बल अम्ल में H+ की सांद्रता कम होती है। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं और ये हमारे पास दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं।
इसी प्रकार प्रबल क्षार जो OH माइनस में 100% वियोजित हो जाएंगे और जो आंशिक रूप से वियोजित होंगे वो दुर्बल क्षार कहलाएंगे। OH माइनस आयन की अधिक सांद्रता होती है यहाँ पर, दुर्बल में OH माइनस आयन की कम सांद्रता होती है। ये प्रबल क्षार के उदाहरण हैं हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दुर्बल क्षार का उदाहरण है। उम्मीद करती हूँ यह वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। अब आपको ये अभ्यास के प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, आपके पास ए और बी दो विलयन है। ए का पीएच मान 6 है, बी का पीएच मान 8 है। इन दोनों में से किस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो इसके लिए आपको पीएच स्केल देखना है ऊपर, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि H प्लस आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा होगी। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारकीय है, ये भी पीएच मान से बता देंगे। एक का पीएच मान 7 से कम है और एक का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो पीएच स्केल में देख के आप बताइए कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, इसके यह जब दही बन जाएगा तो इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन आएगा? दही आपको मालूम है खट्टी होती है, और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं ये आपने पहली वर्कशीट में पढ़ा था, तो इसके आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल क्षार, ये आप इस तालिका में से देख के बता सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? इसके लिए भी आप ये पीएच स्केल देखकर बता सकते हैं। विशिंग यू गुड लक बच्चों।